पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल निर्गमन की पुस्तक 7 का अध्याय वचन 1 से 25 यह कहता है। वचन 1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। वचन 2। जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा जिससे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे। वचन 3। और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊंगा। वचन 4। तो भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। वचन 5। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकालूंगा तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वचन 6। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। वचन 7। और जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे तब मूसा तो 80 वर्ष का था और हारून 83 वर्ष का था। वचन 8। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा। वचन 9। कि जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। वचन 10। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया तब वह अजगर बन गया। वचन 11। तब फिरौन ने पंडितों और टोन्हा करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। वचन 12। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। वचन 13। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। वचन 14। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। वचन 15। इसलिए बिहान को फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा, और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना। वचन 16। और उससे इस प्रकार कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। वचन 17। यहोवा यों कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लोहू बन जाएगा। वचन 18। और जो मछलियां नील नदी में हैं वे मर जाएंगी, और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी न चाहेगा। वचन 19। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरे, सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लोहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लोहू ही लोहू हो जाएगा। वचन 20। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा ही के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लोहू बन गया। वचन 21। और नील नदी में जो मछलियां थीं वे मर गई, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके, और सारे मिस्र देश में लोहू हो गया। वचन 22। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया, और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की न मानी। वचन 23। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर में चला गया। वचन 24। और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। वचन 25। और जब यहोवा ने नील नदी को मारा था तब से 7 दिन हो चुके थे। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।